एक चीज़ बताइए नकवी जी, आप मोदी, बीजेपी और मुसलमान की बात हो रही है। मैं आपको 2 साल पहले की तरफ ले जाना चाहूँगा। आप मोदी 2.0 में भी मंत्री थे। आपका राज्यसभा का टर्म ख़त्म हो गया, उसके बाद आप वहाँ से हट लिए और उसके बाद पार्टी की स्थिति ऐसी थी कि 395 सांसद, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे आप करेक्ट करिएगा, 395 बीजेपी के सांसद लोकसभा और राज्यसभा को मिला के थे। ना तो एक भी सांसद उसमें से मुस्लिम था, ना एक भी मंत्री मुस्लिम था। ऐसा कैसे? देखिए, एक बात मैं आपसे कहूँ, जी आप भी स्टडी कर लीजिएगा। जी अगर आप देखें, जो पहला चुनाव हुआ होगा लोकसभा का, उसके बाद लगातार लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हुए, उसमें थोक के हिसाब से जो है वो राजनीतिक पार्टियों ने और ख़ास तौर से जो सेकुलर सिंडिकेट है जी उसने जो है वो टिकट भी दिए और जीते भी बहुत से लोग। जी लेकिन उसके बावजूद भी लगातार जीते, लगातार टिकट भी दिए गए, लेकिन उसके बावजूद भी इनको जो है वो सच्चर कमेटी बनानी पड़ती है कि साहब देश के मुसलमानों का क्या हाल है। फिर सच्चर कमेटी कहती है कि देश के मुसलमान जो है वो अधिकांश जो है वो गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं, नौकरियों में कम है, जेलों में ज़्यादा है। ये सच्चर कमेटी और कांग्रेस पार्टी द्वारा बनाई गई सच्चर कमेटी थी। और वो कांग्रेस पार्टी जो कहती है कि साहब जो है वो हमने तो थोक के भाव से वोट दिया था। यानी कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इज मस्ट, बट सोशल और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, एजुकेशनल एम्पावरमेंट हमेशा प्रायोरिटी किसी भी देश की और किसी भी समाज की रहती है। अब इन्होंने क्या किया कि पॉलिटिकल शगुफा तो दिखाया और शगुफा दे करके कहा कि दिया हमने बहुत दे दिया ना तुमको, टिकट दिया, तुम्हारा एमपी बना बैठा दिया। मेरा सवाल कुछ और था। मेरा सवाल था, मैं दूसरी पार्टियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी पार्टी की बात कर रहा हूँ। 395 अगर पार्लियामेंटेरियन थे, उसमें से एक भी मुस्लिम का नहीं होना, क्या ये महज इत्तेफाक था या ऐसा था कि प्रतिनिधित्व दिया ही नहीं गया इसलिए नहीं? मंत्री भी बनाए जा सकते थे, राज्यसभा तो आप नॉमिनेट करके लाते हैं। देखिए, मैं तो था, मिनिस्टर था मैं। नहीं, आपके बाद की स्थिति आप भी नहीं, उसके बाद जो है, देखिए एक बात सिंबॉलिज्म पर जो आज मोदी, क्योंकि ये देखिए जनता का एक नॉर्मल परसेप्शन कि भाई 400 लोग हैं तो 400 में देखिए मैं आपको बताता हूँ, मोदी जी को अगर आप देखो तो मुल्क के लीडर ही नहीं है बल्कि देश के समाज के सभी वर्गों की लीडरशिप वो कर रहे हैं। जरूरत नहीं है किसी को सिंबॉलिज्म की कि ये साहब ये फला है, ये फला है। अगर मोदी जी किसी के साथ भेदभाव, किसी के साथ जो है वो, हम तो बहुत बार कहते हैं, हम कहते हैं भाई मोदी ने अगर काम में कंजूसी नहीं की तो उनके साथ वोट में कंजूसी क्यों होगी? काम में कमी नहीं तो वोट में कंजूसी नहीं हो सकती। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि ये जो है सिंबॉलिज्म जो है वो दिखावे वाली बात इस टाइम में तो नहीं चलती। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ है कि ये शुरुआती दौर में 3-3, 4-4 मिनिस्टर थे। नजमा जी थी, जी, मैं था, से शुरू होता है। हाँ, मतलब उनसे शुरू होता है। नजमा जी थी, आप बने, शहनवाज जी कभी मंत्री हुआ करते थे। साहब थे जी, MJ अकबर साहब थे। नहीं, मोदी जी के युग में। अच्छा, मोदी जी की बात करते